तो चिमटा मनोज, सबसे पहले तू मुझे ये बता, तेरे कहाँ कहाँ तेरे खाज लगी हुई है जो आज मैं तेरी खाज मिटाऊं। बता कहाँ से शुरू करेगी? आगे से शुरू करेगी, पीछे से शुरू करेगी, दाएं से शुरू करेगी, बाएं से शुरू करेगी? बोल। एक तो एक नंबर की तू झूठी मक्कार बुढ़िया है। तू जहां जहां जाती है ना, तू मनहूसियत ही फैलाती है। तेरी मनहूसियत लोगों के ऊपर इतनी भारी पड़ जाती है। तू इतनी घटिया औरत है, मतलब आज तक मैंने बहुत गंदे गंदे लोग देखे होंगे, लेकिन तेरे जैसी वाहियात औरत मैंने आज तक नहीं देखी, जिसको इतना मतलब बोल लिया लोगों ने, प्यार से समझा लिया, सब कुछ समझा लिया, लेकिन तेरे ना एक जू, वो कहते हैं ना, तेरे एक जू भी नहीं रहती है। पता है क्यों? क्योंकि तू खाली है, वेली है, ठीक है। और जो तू दूसरों के प्रूफ मांगती है ना, सबसे पहले तू अपना प्रूफ दे ना। तो दूसरों को लौंडा 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 जो कहते हुए घूमती है, तेरे को शर्म आती है? जब तेरी माँ के साथ मैंने तेरा फोटो देखा था ना, मैं समझ नहीं पाई थी तेरा बाप है कि कौन है। समझ गई? तो उस दिन एसके भाई की लाइव में तेरे को किसने कहा था मेरे मुंह लगने के लिए? साला तेरे को गोद लेके बैठा रखा है क्या मैंने? है तेरा क्या मैंने एग्रीमेंट साइन कर रखा है? जहां इसको बोला जाएगा, जहां इसको कुछ कहा जाएगा, मैं आऊंगी इसको गोद लेकर इसकी संधि कराने के लिए। ऐसे ऐसे है वे, काहे कराऊं मैं तेरी संधि? उस दिन तूने पहले पूरी बातें सुनी, देखो देखो ये आ गई है, ये आ गई है, क्योंकि तुझे पता है मैं जहां जाती हूँ वहां मैं सिर्फ प्यार ही बरसाती हूँ, है ना? तू जानती थी चिमटा मनोज, जानती थी। तेरा नाम ऊपर वाले ने भी जो दिया है ना, वो लास्ट में है ना, वो मनहूस ही है। इसीलिए, और रुक एक मिनट रुक, एक तेरे लिए सरप्राइज लेकर आ रही हूँ, रुक देख। आज मैं इससे बजाने वाली हूँ तेरी, ठीक है? क्योंकि इससे सबसे पहले तो मैं तेरी जुबान ऐसे खींचूंगी, फिर जैसा मैं हमेशा बोलती थी, है ना, तेरे डैश में यूं पूरा पूरा, ठीक है। और तू बोलेगी कितनी अश्लील बातें करती है ये औरत, क्योंकि तुझे आजकल छोटा बड़ा मीडियम सब में तो बहुत मजा, मतलब तू ले रही है, एंजॉय तू कर रही है, नहीं? बहुत ज्यादा तुझे मजा आ रहा है। और जब जब मैं ये चिमटा देखती हूँ ना, जब जब मैं चिमटा देखती हूँ, मैं चिमटा के बारे में बात करती हूँ, सबसे पहले तू याद आती है मनहूस मुझे। सबसे पहले तूने सबके घर बर्बाद कर दिए हैं। तू कहती है ना कि मैं बहुत ज्यादा दोगली हूं, मैं ऐसी हूं, मैं फलाना हूं, जो भी तू बोलती है, जो तेरे मुंह में शब्द आते हैं, यू नो, डैश डैश टाइप का जो तू उस दिन मुझे नाम से जो भी बोल रही थी, वो तो खैर तेरा नाम है, तेरे खानदान में लोगों का नाम होता होगा, इसलिए तेरे मुंह पे ये सब आता है। हमने तो इस टाइप का कोई नाम नहीं लिया, हमने तुझे मनहूस बोला क्योंकि वो तुझ पे फिट बैठता है। लेकिन जो तू नाम ले रही थी वो फिट नहीं बैठा। बाकी तुझे जो बोलना है बोल। और सुन मेरी बात, मेरे ना, तू आज से मेरी लाइफ खत्म होने के बाद तू एक हफ्ता, एक महीना, तुझे जितने लोगों को बैठा के मेरे बारे में जो भी बोलना हो ना, जो भी भौंकना हो, फिर तेरी वो जो सेक्रेटरी है उस पर तो मैं आऊंगी सूजी हुई आम। तू मेरे बाप पे जा रही थी ना, तुझे क्या लगा तुझे मैं छोड़ दूंगी? हाँ, तो चिमटा मनूस, सबसे पहले तू देख, राम भाई का तेरे को एग्जाम्पल देती हूँ। राम भाई जब तेरे पैनल पर बैठा करते थे ना, आय हाय कैसा इंसान बना दिया था। मैं हमेशा कहा करती थी कि भाई वो इंसान कभी मुंह से जिसने जी जी गाली तो तू छोड़ दे, जी तक भी नहीं निकाला था, और तेरे पैनल पर बैठकर वो इंसान क्या क्या करने लगा था। क्योंकि तू क्या करती थी? मनहूस, मनहूसियत जहां जहां जो जो तेरे संपर्क में आता है ना, सबके ऊपर मनहूसियत छा जाती है। और देख आज, देख रही है, आज देख ले कहाँ दे रहे राम भाई गाली, मतलब ही नहीं बनता, नहीं ना? तो ये तेरा और ये मेरा संपर्क, यानी कि मैं जिसके भी टच में आती हूँ ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर जो तेरे टच में आता है वो हमेशा गंदी ही बातें करते हैं। सबसे ज्यादा जो तेरा चेहरा ना, मुझे उस दिन नजर आया था जब मैं अपना बाइक पर थी, ठीक है? उस दिन मैं तेरा असली चेहरा देख रही थी, तेरे पास कुछ नहीं था रे बोलने को, कुछ भी नहीं था। मैंने सच में तेरी उस दिन भी ले ली थी। तो चाहती है मैं तेरी लूं तो ले, मैं फिर आ गई। जब जब तुझे लगे कुछ ज्यादा ही लेने का मन हो ना, उस दिन मुझे खुद खबर लग जाएगी। पर तेरी तरह मैं रोज नहीं बैठूंगी, और मैं रोज पैनलों पर इधर उधर नहीं बैठूंगी, ना 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 ना। जो अपना काम कर रहे हो वो तो करो भाई, बरकरार पूरे तरीके से करो, बहुत मजा आता है। लेकिन तेरी तो मैं अकेले लेने आऊंगी, अकेले दम पर। तेरी तरह ना मैं भेड़ चाल पे नहीं चलती हूँ, समझ गई? तो मैं हमेशा अकेले दम पर चली हूं, अकेले दम पर चलती थी, और हमेशा ही चलूंगी। कौन? चिमटा मनूस तुझे बोल रही हूं मैं, समझ गई? एक दिन एक लाइव सुन रही थी तेरी, उसमें तू बोल रही थी राम जो है मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका छोटा था। तो फिर तबेले में जाके बैठने लग। देख वहां पे हाथी घोड़े सब मिलेंगे तुझे, जो जो तुझे चाहिए। तुझे छोटा नहीं, तुझे कुछ, मुझे लगता है जो जो तू बोल रही थी, मैं तेरे ही शब्दों पे बोल रही हूँ, मैं कुछ भी इधर उधर से नहीं बोल रही हूँ, तो तेरे शब्दों की बात करी, तू तबेले में चली जा, जा वहां कर ले एंजॉय। आदि में तो तेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं। कैसी बातें करती है रे बुढ़िया, कबर में तेरे पैर लटक रहे हैं, और तेरे अंदर छा रही है मदहोशी। शर्म आ रही है तुझे? आ रही है शर्म? उस दिन मैं सच में सुन के मेरे पैरों तले जमीन की, साले की औरत है क्या है ये? मतलब तूने तो वो वाला हाल कर रखा है,
ये वाला, ये छोटा बड़ा दाएं बाएं, आउच आउच आउच, है? मतलब इसको ढकने के बाद तुम चाहे कुछ भी बोल लो, तभी तो तू अपना थोबड़ा नहीं दिखाती है पूरे वाईटी पर। एक बार दिखा दिया, एक फोटो दिखा दिया, क्या उसमें भी तुमने चेहरा देख, बिल्कुल बुढ़िया लग रही है। अगर तेरी आवाज मैं किसी को फोन पर सुना दूं ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, एक मेरी आवाज सुना दो और एक अपनी आवाज सुना दो, बोलेंगे ये 60 साल की बुढ़िया है बुढ़ी। मैं तो अभी जवान हूँ, जवान। बस तो सोच सोच के खुश हो ही रहती है। और जो थोड़े चंद लोग बैठे ना, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, ओ माय गॉड। इसीलिए तो अभी तक जिंदा है, पता है, इसीलिए तो अभी तक जिंदा है, वरना तो गयो, सच में गयो। जितनी तू मेहनत लगाती है ना, मेहनत, आज पता है क्या हुआ, तू पता लोगों को लेकर क्यों बैठती है? आज इसकी सारी बातें सुनो, ये लोगों को इसलिए लेकर बैठती है बिकॉज ये बोलते बोलते हाँफने लगती है, हम फिर कहती है पानी ले लो, मैं तुम लोग बोलो। जब जब मेरा मूड करेगा तब तब तेरा मैं चिमटा यूं बजाऊंगी, और जब मेरा मूड नहीं होगा तो मैं तेरे ऊपर थू भी नहीं करूंगी, समझ गई? तो राम भाई जब तेरे पैनल पर थे, राम भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब मुझे पता चला साला तुझे आदमियों की नीड क्यों रहती थी इतनी, तुम भी आओ आदमी, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, है? और जब तुझे लगता है कि नहीं यार मुझे तो कहीं और मजा आ रहा है, फिर तू उन आदमी के अंदर कमियां निकालना शुरू कर देती है। या तो तू खुल के बोल, बोल, देखा है तूने, है? बेशरम बेहया, घर में मतलब यही सब चलता है क्या तुम्हारा? यही सब चलता है, यही होता है, किसका छोटा किसका बड़ा, किसका आधा किसी का, मतलब छी यार, मुझे शर्म आ रही है। वो लोग तेरी असलियत को समझ गए थे, तो उसके बाद तो उनके पीछे चीचड़ की तरह पीछे, तो तेरे को पता कुत्तों के चीचड़ लगते हैं, मोटे मोटे चीचड़ देखे तूने, तो वो चीचड़ औरत है, समझ गई? जिसके ना शर्म है ना हया है ना कुछ और है। तेरी आदत है, अगर इंसान के अंदर कुछ नहीं होगा तो उसके माँ पे चले जाओ, फिर बाप पे चले जाओ, फिर बच्चों पे चले जाओ। और एक बात बताओ, तू किस बात का ढिंडोरा पीटती है? एक पक्ष सुनती है, दूसरा पक्ष तो सुनती नहीं है, एक पक्ष सुनती है। मैं तो अपना ही पक्ष सुनूंगी, और तेरे अंदर प्रॉब्लम है तो मैं तुझे बोलूंगी, और वो भी तू मजबूर कराती है मुझे बोलने के लिए, क्योंकि तेरी आदत है मुझे चिपटने की, है? अब तेरे को औरतों में भी इंटरेस्ट आने लग गया कि मुझे तेरे अंदर थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरी चप्पल तक को भी इंटरेस्ट नहीं है, तो काहे मेरे मुंह लगती है? जब तेरा मेरा सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, फिर काहे तो मेरे पास आई भाई? उसके आदमी तक ने उसको छोड़ दिया, आगरा से वो छुटकर आ चुकी है, आगरा से छुटकर उसका हमेशा हर मंथ चेकअप होता है, इवन उसका नाम तक भी सही नहीं है, बताइए? वाईटी पर वो अपना सही नाम लेकर भी नहीं बैठी है, क्यों बे? क्यों? जब इतनी ही मनहूस है, फिर काहे तो वाईटी पे दूसरों के घर मतलब उजाड़ रही है? तेरे को शर्म नहीं आती? पहले तू राम भाई के पीछे पड़ी, अब जो है तू दीप्ति जी के पीछे पड़ी हुई है, क्यों? ऐसे ही लगा रहता है कि तेरा हमेशा है कि एक छोड़ा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और सब तेरे आए हुए हैं, समझ गए? डाले तेरे लिए कॉल था कि आज कम मजा आ रहा है उसको बजाने में, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बजाए, थोड़ा एक्स्ट्रा। फिर तू किसके पीछे पड़ी? तू पड़ी दीप्ति जी के पीछे, क्यों पड़ी भाई? है? दीप्ति जी का घर देखकर, दीप्ति जी की पर्सनालिटी देखो, हो दीप्ति जी, हो दीप्ति जी, दीप्ति जी, दीप्ति जी, मतलब तेरा साला, तेरा जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे तेरी फितरत बदलती है क्या? तेरी जी हुजूरी करेंगे क्या कोई? तू कहीं की महारानी लगी हुई है, पटरानी लगी हुई, तो है क्या? जब जब लोग तेरी मनहूसियत को समझ जाते हैं ना, सब तुझसे साइड हो जाते हैं, पता है तुझे? और सुन मेरी बात, डरते होंगे तुझसे और अरे गहरे नथु खैरे, ठीक है? मेरे जैसी पूनम पराशर तेरा भूत बना दे, समझ गई तू? और बेटा तेरा सब कुछ, तू दुनिया का ढूंढते हुए निकलती है ना, तेरा सब कुछ। तू टेंशन काहे ले रही है? तुझे मेरे पति में इंटरेस्ट था ना, मैं तेरे पति को बताती, तू क्या करे? अबे साला पहले तू अपने खसम को बता, तू क्या गुल खिला रही है? तू अपने खसम के साथ तक भी नहीं है, तू दूसरे आदमी में इंटरेस्ट ले रही है। जब आदमी में तेरा मन नहीं भरता, मतलब भरता है, तू उसमें चली जाती है, तबेले में चली जाती है, फिर तेरे को हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए। अब तेरा ही अलग ही वो है, तो हम लोग क्या कर सकते भाई? हम ठहरे इंसान, तू ठहरी जानवर, तो जानवरों के मुंह कौन लगेगा? तेरे को चाहिए आदमी, हर पैनल पे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी। सारा तेरा इंटरेस्ट हमेशा मैंने आदमियों में ही देखा है, औरतों में तो तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, और तू यहाँ बैठ के सुन रही है कर रही होगी और अपने सेक्रेटरियों को लगा रखा होगा, फटाफट नोट करो, इस पॉइंट पे ये बोलना है, इस पॉइंट पे ये बोलना है, इस पॉइंट पे ये बोलना है। फिर जब तेरे पास कोई पॉइंट नहीं बचेगा, फिर तू मेरे पति पे जाएगी, फिर मेरे बच्चों पे जाएगी, फिर मेरे प्रोफेशन पे जाएगी, फिर उस पे जाएगी, जो तेरी फितरत है।
और तू एक नंबर की झूठी औरत है। और जो तुझे समझ जाएंगे वो आधे तो बेचारे इस डर से तेरे खिलाफ नहीं बोल पाते होंगे क्योंकि उन्हें पता है, तो फिर बैठ जाती है बिल्कुल मसल नहीं बैठती। झूठ सच जो तेरे मुंह में आता है, जितना तू गंदा गंद बोल सकते ना, मैं बोल के आई थी ना, सुअर बोलकर आई थी ना, तू सच में तू कीचड़ है, कीचड़। समझ गई चिमटा मनहूस? मनहूस के बहुत सारी परिभाषाएं होती है, लेकिन तेरी तो कोई परिभाषा भी नहीं मिल रही है मुझे। तू इस अव्वल दर्जे की मनहूस है। तो ये देख, हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें दीप्ति जी आती है, प्रियंका है, अलका है, वर्षा है, स्वर्णिम है, पैम मैम है, सब लोग हमारे ग्रुप में आते हैं। आज तक साला हमने कभी किसी का, हमारे बीच में अगर कुछ होगा भी तो हम लोग बस अपना ही निपटा लेते हैं। हम कभी लाइव में आके नहीं बोलते अजी आज पता है क्या हुआ, आज तो दीप्ति ये बोली, आज राम ये बोला, आज फलाना ये बोला। काहे भाई? उस दिन तेरी औकात तुझे अच्छे से बताई थी कि तू मेरे पैर की जूती भी नहीं है, और तू इतनी घटिया औरत है, इतनी मनहूस औरत है कि तू वाईटी पर नंगी होकर बैठ गई है। क्या बोल रही हूं मैं? वाईटी पर बाकायदा तू नंगी होकर बैठ गई है। पहले तूने किसको छेड़ा बे? किसको छेड़ा? मेरी दोस्त अलका को। है तो उसके स्कूल तक पहुंच गई, उसके खसम तक तू पहुंच गई कि वो किस उसमें ऑफिस में काम करता है। फिर तुझे देखो ओ इतनी सैलरी कमाता है, इतनी सैलरी, आए तेरे तो वारे न्यारे हो गए तो उसकी सैलरी देखकर, इतने तो तूने कभी देखी नहीं होगी। ओ माय गॉड। फिर क्या किया तूने? फिर तू उसका वो वीडियो रुकवाने के लिए चली गई। साला तेरे अंदर टैलेंट नहीं है क्या? तू चली जाती जोश टॉक पे। है तो दूसरों के अंदर इतना गंदा गंदा तू सबके साथ कर रही है, फिर मुझे कह रही है जब तुम कहाँ थी जब राम अलका को धो रहा था। है तो फिर अब तू क्यों बैठी है? अब तू क्यों बैठी है अलग जगह? आज तेरे को राम क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है अब तुझे बुरा? क्यों राम भाई के अंदर से तुझे इतनी प्रॉब्लम नजर आ रही है भाई? साला तेरे तो रोज कपड़ों की तरह लोग बदलते हैं, तो हम तेरी तरह थोड़ी ना है, हम इंसान है, तू जानवर है। तू तो कभी इस कीचड़ में लेटती है, कभी इस कीचड़ में लेटती है, कभी उस कीचड़ में लेटती है। मैंने सिर्फ एक कम्युनिटी डाला था, ठीक है, कम्युनिटी डालते विद इन सेकंड अफसोस हो गया फुस। अबे अभी तो सुजन तेरा फुस करूंगी मैं, तो रुकी रहे। सुजियो याम जितना तू लिख रही है ना उसके नीचे फिर तू अपना कंटेंट लिखियो। अभी तो लिख चिमटा मनहूस का कंटेंट, उसके बाद सुजियो ये औरत जो तू चिमटा की इतनी वो करती है ना, चमचागिरी है ना, तू फिर अपना कंटेंट लिखियो। समझ गई तू? और दूसरी बात ये, चल ठीक है मैं दोगली, ठीक है, अब तू मेरा दोगलापन बता दे, मैंने किस किस के साथ दोगलापन किया। अभी जो हमारा टीम है, तू पीछे मत जा, अभी जो हमारा टीम है हमने किसके बारे में कितना गंदा बोला। और तू राम भाई के लिए, तू दीप्ति जी के लिए, तू प्रियंका जी के लिए, और एक प्रभा जी के लिए, और एक लड़की और थी फूडी फूडी करके उसके लिए, सबके लिए तो तूने बोल दिया। तो गंदा और मनहूस कौन हुआ? दोगली तो तू हुई। अपने पैनल पर तो मैं तेरे को धोऊंगी, और जब मैं अपने चिल मूड में होगी ना, तब मैं जहां जहां तू बज रही होगी ना, वहां बकायदा पूनम पराशर इस बार तुझे आकर बजाएगी, क्योंकि तूने एक बार फिर से पूनम पराशर को छेड़ दिया। तुझे कुछ बोला था, तेरे बारे में मैं संधि पंधि कराने आई थी क्या? तू क्यों मेरे पीछे, तू आके फिर बोलोगे, फिर बहुत गंदा हो जाता है एक्चुअली में। तेरे जैसा होना चाहिए था, थोबड़ा छुपाकर बैठना चाहिए था, फिर जितना मर्जी गंद बोलो, क्योंकि गालियां तेरे लिए बनी है, गंद तेरे लिए बना है, और कीचड़ भी तेरे लिए ही बना है। समझ गई तू? तो इसलिए तू सुधरना तो तेरे लिए बोला ही नहीं जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता। पहले लल्लू भाई अच्छा हुआ करता था, भूतनी जी अच्छी हुआ करती थी, और सब बुरे हो गए बेचारी, यही एक बेचारी अच्छी सी है ना, अश्लील औरत, बढ़िया औरत। हाँ मुझे बढ़िया बोल रही है, हाँ मुझे बढ़िया बोल रही है। फिर अपनी एक फोटो ले आएगी, अब की बार ऐसी थी फिर ऐसे वाली ले आएगी, है ना? तो ऐसी ही है, तू ऐसी ही है। तू मनहूस थी, मनहूस है, और मनहूस ही रहेगी। और एक वो तेरी सूजी हुई, उसका तो चलो दिनचर्या मैं तुम लोगों को बताती हूँ। सूजी हुई का, सूजी का दिनचर्या क्या है? सुबह उठेगी वो 5 बजे, फिर जाएगी वो मलमूत्र के लिए, ठीक है, मलमूत्र में भी वो अपना मोबाइल लेकर जाएगी। आज कौन बोला? आज मेरे को मालकिन को रिपोर्ट देनी है। अच्छा आज वो ये बोला, ओके ठीक है। फिर वो मालकिन को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज डालेंगी, फिर वो उठेंगी, फिर वो झाड़ू पोछा बर्तन, जो इसका काम है, किसका? सूजी हुई औरत का, ठीक है। दूसरी जो इसकी चेली है, मैं उस सूजी हुई की बात कर रही हूँ जिसका नाम है सूजा, ठीक है। मैं तेरा लेस वेस कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं तो तू ऐसी जो दिखती है ना ऐसी। एक दिन मैंने तेरा देखा था, एक दिन लैपटॉप वाले के पास बैठी थी और बोलती ओ भाई बताओ कौन आया था। हाँ भाई कौन आया था, क्यों मेरे बारे में पूछ रहा था? चलो अपने पति को लगा दिया, पीछे से रील बना मेरे लिए, मैं दादागिरी करूंगी वाईटी में। फुस्सी बम, क्या कर लिया तूने? ऐसे खानदानों में ना कोई अपनी बहू भी नहीं देता है, समझ गई? मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहती हूँ, समझ तो तू गई होगी। पॉस्को और ये रेप और ये क्या चीज होते हैं, जो खुद अपने ऊपर इतने बड़े बड़े धब्बे लेकर घूम रहे हैं ना, वो दूसरों के ऊपर है ना दाग नहीं ढूंढा करते। समझ गई? तो चमची कहीं की,
फिर उसके बाद की तेरी दिनचर्या मैं बता रही हूँ। 8 बजे फिर चूल्हे पे बैठ के तू रोटी बनाती हूँ। चूल्हे पे गैस तो होगी ही नहीं, बर्तनों की खाना 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 की आवाज आती है। अबे काम लगा ले भाई, काम वाली लगा ले ले अपनी मालकिन से पैसा, वो तो बहुत अच्छे अच्छे धंधे करती है। वैसे आजकल वो आदमियों को छोड़ के उसमें चली गई है तबेले में, वहां पे वो भी थोड़ा काम करती है, फिर अपनी मेहनत करवाती होगी। समझ रही हो तुम, समझ रही हो? फिर तो चूल्हे पर रोटी बना के अपने खसम को परोस के, वैसे भी सब कुछ तो तुम्हारा बंद हो गया है ना। हाँ, पी, 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 वो किया था तूने, है भगवान। बस गलत ना बुलवा, हम बोलना नहीं चाहते पर तू मजबूर कर रही है। तू मेरे को मेरे बाप के साथ सुला रही थी उस दिन बैठ के, है क्या कह रही थी, मिट्टी का तेल। शर्म आती है? सोई है क्या तुम अपने बाप के पास? सोई है या तेरी ये चिमटा मनहूस सोई है? ये तो अपने बेटों के पास सोई है, क्योंकि दूसरों की बेटियों को, दूसरों के बेटों को, दूसरों की माओ को बोलती है कि अपने बेटों के साथ कपड़ा ओढ़ के और ऐसे ऐसे हो जाओ, और फिर कह रही है हाँ ये तो हमारी आवाज ही नहीं थी, हाँ हमारा तो ये नहीं था। अबे बेशरम, शर्म कर ले। और तेरी मेरी लड़ाई एक तुलसी माला की वजह से ही शुरू हुई थी, और ये बहुत कंट्रोल करके, मैं बोल रही हूँ बहुत कंट्रोल करके। फिर ये सूजी हुई औरत फिर जाती है कहाँ, अपना वहां पे झाड़ू पोछा करने के लिए। कहाँ? अपने ऑफिस में। अगर मैं इसको बोलूंगी ना अपनी फोटो खींच के दिखाई हो, तो भाई खींच के दिखाई देगी, झाड़ू पोछा करेगी, देखेगी बॉस नहीं आया। उस दिन ये 8 बजे जब झाड़ू पोछा करने जाती है ना, उस दिन ये 7 बजे पहुंच जाएगी। बॉस के आने से पहले सेल्फियां ले लो। इसको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। मैं ये भी जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ। अबे तो तुझे इतनी नॉलेज तो अपने ऊपर क्यों नहीं लगाती? सूजी हुई औरत जिसकी तो इतनी चमचागिरी करती है, इतने धक्के खाती है, तू विद इन सेकंड का भी नोटिफिकेशन तू देख लेती है लोगों का। सोच तू कितनी वेली औरत है।